Hello students, in this video we will be discussing about the user defined exceptions. कभी कभी इनको कस्टमाइज एक्सेप्शंस भी बोला जाता है या प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शंस भी बोला जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा और हम वेरियस हमने ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का जो मूवमेंट देखा, मतलब उनके हमने वेरियस कॉम्बिनेशंस देखे। इन सब में हमने जो यूज करा है वो ऑलरेडी बिल्ट इन एक्सेप्शंस को यूज करा है, जो कि हम मैंने एक हायरार्की आपको बताई हुई थी इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। हियर यू कैन सी वी हैव यूज्ड ऑल द एक्सेप्शंस हियर एंड लाइक वैल्यू एरर हमने देखा, हमने अर्थमेटिक एरर के बारे में बात करी, जीरो डिवीजन के बारे में बात करी। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं ना। बट व्हाट अबाउट द व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिफाइन योर ओन एक्सेप्शन। यदि आप खुद का एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं, उस एक्सेप्शन को आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? तो इस वर्क को करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा वो है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का, है ना? जिसको हम कस्टमाइज एक्सेप्शंस भी कभी-कभी बोलते हैं। तो हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बनाएँगे? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपसे बार-बार एक बात बोली है कि एक्सेप्शन जो है हमारी क्लास है ना? बट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास वी विल कम इन द अपकमिंग वीडियोस, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम जिस तरीके से सी सी प्लस प्लस में क्लास डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे और एक कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। लेकिन इस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We will be taking our user defined exception and write like class. Suppose हमारे exception का नाम है a। फिर हम क्या करेंगे? इस एक्सेप्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द एवरी एक्सेप्शन इज द सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। तो हमें एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा हमारे खुद के एक्सेप्शन को डिफाइन करने के लिए, है ना? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं हमारा, डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर सेल्फ कॉमा arg। Now, it's very much important that this is what the way to define a constructor in the Python object-oriented concept. I'm not going in the detail of this, but to understand the user-defined exception, it is mandatory to understand this concept. फिर हम क्या करेंगे? हम जो एक्सेप्शन का हमारा मैसेज है, सपोज इफ आई सी द सेल्फ डॉट मैसेज फॉर द एक्सेप्शन, जो कि हमारा ऑलरेडी एक्सेप्शन क्लास में हमारे पास वेरिएबल्स हैं बहुत सारे, जिसको आप dir करके देख सकते हैं। हम इसमें हमारा arg पास कर देंगे, है ना? सो दैट इज व्हाट द वे टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, है ना? हम क्या करते हैं? लेट वी टेक वन रियल टाइम एग्जांपल टू डिफाइन आवर ओन एक्सेप्शन। सपोज वन एडमिन एडमिन है, वो एक एम्प्लॉय के लिए जो हायर होता है उसके लिए सैलरी ऑफर कर रहा है ना? अंडर दिस सैलरी देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जिसके बेसिस पर हमें एक्सेप्शन या एरर जनरेट करना है ना? वो एक्सेप्शन या एरर्स जो जनरेट करना है हमारे लिए, वो हम खुद के डिफाइंड एक्सेप्शन से करना चाहते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं? हम 2 टाइप के एक्सेप्शंस डिफाइन करते हैं। एक हम डिफाइन करते हैं हाई सैलरी और एक डिफाइन करते हैं हम लो सैलरी। So, as I discussed, if I want to define my first exception, that is class high salary, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? As per the syntax, we have to inherit the exception class. फिर इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमारा एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं क्लास का, और इस कंस्ट्रक्टर को हम सेल्फ वेरिएबल पास कर रहे हैं, साथ में arg पास कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर कोड में देखा। और फाइनली सेल्फ डॉट मैसेज में हम हमारा arg को पास कर देते हैं। सिमिलरली मैं एक और क्लास जो है डिफाइन करना चाहता हूं, जो क्लास है हमारी हाई सैलरी के साथ लो सैलरी। हियर वी आर हैविंग द लो सैलरी एक्सेप्शन, जिसको हमने सिमिलर तरीके से ही करा। अब मैं क्या करता हूं? ये एक्सेप्शन बनने के बाद इस एक्सेप्शन को मैं यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे पास एम्प्लॉय आया हुआ है, उस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को मैं इंटीजर के फॉर्म में इनपुट लेता हूं यूजर से। यूजर हमारा कौन है इस प्रोग्राम का? एडमिन। एंटर द एक्सपीरियंस। देन आई ऑल्सो टुक द ऑफर्ड सैलरी
The salary is offered by the admin as per the experience of the user. ये फ्लोट भी हो सकता है वेरिएबल, मैंने इंट लिया है सिंप्लिसिटी के लिए. एंटर द ऑफर्ड सैलरी. अब देखिए, हमने एक्सपीरियंस भी ले लिया, ऑफर्ड सैलरी भी ले ली, बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यदि एक्सपीरियंस जो है, यदि यूजर का लेस देन ऑफ 10 ईयर है एंड ऑफर्ड सैलरी जो है दैट इज ग्रेटर देन 50,000, एंड दिस इज एक्चुअली अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ द कंपनी, जो वो एक न्यू हायर कर रहे हैं एम्प्लॉय को. यदि 10 ईयर्स से कम का एक्सपीरियंस था और उसको ऑफर्ड सैलरी 50,000 से ज़्यादा कर दी है, तो उस एडमिन को हमारा जो एक्सेप्शन है वो रेज किया जाएगा. देखिए, वहाँ पर हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे, यहाँ पर हम खुद का यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन को रेज कर रहे हैं. तो रेज कैसे कर रहे हैं? हम रेज कीवर्ड के थ्रू कर रहे हैं. देन आई विल कॉल द हाई सैलरी एक्सेप्शन हियर, और इसमें मैं मैसेज पास करूंगा गिवन invalid salary, invalid salary offer in terms of high. यदि ये सिचुएशन है तो मैं बोलूंगा कि भाई आपने जो सैलरी ऑफर करी है वो सैलरी जो है इनवैलिड सैलरी है और आपने हाई सैलरी उसको ऑफर कर दी है. इसके अलावा एक दूसरा केस क्या होगा? सपोज मैं बोलता हूं एलिफ, इसमें मैं कंडीशन क्या लेता हूं कि सपोज दिस एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 10 years, this experience is less than 15 years, and offered salary is less than 20,000. That is 20,000. So what I'm saying, यदि जिस व्यक्ति का मतलब 10 साल से 15 साल के बीच में है और उसको आपने 20,000 से कम सैलरी करी है, वो भी अगेंस्ट है भाई, आप उसको लो सैलरी दे रहे हैं, एटलीस्ट 40,000 के लगभग उसको देना चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, instead of raising this high salary exception, I will raise a low salary exception here, और मैं बोलूंगा यू हैव गिवन इनवैलिड सैलरी ऑफर इन टर्म्स ऑफ लो. मतलब आपने जो सैलरी ऑफर की है वो लो सैलरी आपने ऑफर की हुई है. दैट इज नॉट द यूजर डिफाइंड एक्चुअली एक्सेप्शन, सॉरी, दैट इज नॉट द बिल्ट इन एक्सेप्शन जो होना चाहिए था. हमने खुद का एक्सेप्शन बनाया हुआ है और हम हमारी कंपनी की प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं प्रोग्रामेटिकली, है ना. फाइनली मैं क्या बोलूंगा, यदि ये दोनों केसेस नहीं है, प्रिंट done right work. When I run this code and suppose I enter the experience 12 years, and here is the name error, just a minute, offered salary is equal to, and input is there, there should be input. Okay, fine. Run this code again. The experience is 12 years and offered salary is, suppose it's a 15,000. Yes, you can see the low salary is there. तो आपका क्या एक्सेप्शन रेज हो रहा है यहाँ पर कि भाई 10 साल से ज्यादा वाला व्यक्ति था और आपने 20,000 से कम ऑफर सैलरी कर दी उसको, तो आपका लो सैलरी ऑफर वाला आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है. नाउ इट्स योर टास्क, इट्स द टास्क ऑफ द प्रोग्रामर, इफ दिस इज व्हाट द सिचुएशन देन ही हैज टू हैंडल आल्सो. तो इस तरीके से एक्सेप्शन को रेज भी किया जा सकता है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को भी बनाया जा सकता है, और एक एक्सेप्ट ब्लॉक जो है हमारा, उसको लेकर हम इस पूरे कोड को ट्राई के अंदर रखकर एक्सेप्ट ब्लॉक से इस एक्सेप्शन को हम हैंडल भी कर सकते थे. सो दिस इज व्हाट द वे टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन द पाइथन. So for this video, it's all from my side. Thank you.